वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अकाउंट्स का फुल कोर्स करवाता हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का वी देखते हैं। चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। इससे पहले वाले वीडियो में आपने 8 का ए तक सॉल्व किया था। आइए अब हम आपको 8 का 20 से आगे बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन कहता है 31 मार्च 20 को एक कंपनी की कार्यशील पूंजी 40,000 है, सीएल दिया हुआ 1,60,000। तो सीए और सीएल की गणना कीजिए। क्वेश्चन कहता है 8 का बी, ये WC वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 40,000 और CL दिया हुआ है कितना 1,60,000। CL दिया हुआ है 1,60,000। आपको चालू संपत्ति कैलकुलेट करेंट रेशियो एंड करेंट लायबिलिटी। तो CL तो दिया हुआ है ही, करेंट एसेट्स निकालना था, चालू संपत्ति निकालना है और कैलकुलेट करेंट एसेट्स एंड करेंट रेशियो निकालना है। ठीक है, चालू दायित्व की गणना कीजिए। तो आपको जो है ना सबसे पहले क्या निकालना है, करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। तो करेंट रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, एक मिनट, नहीं दिया हुआ है। CL है कितना 1,60,000 है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है WC बराबर होता है CA-CL। तो इसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 40,000 बराबर CA-CL का मान दिया हुआ है 1,60,000। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 40,000 ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 1,60,000 बराबर CA, या CA बराबर जोड़ने से ये हो जाता है कितना 2 लाख। इस CA का मान निकल गया। आपको निकालना है क्या निकालना है, करेंट रेशियो निकालना है CR। फॉर्मूला होता है CA/CL। तो CA निकल चुका है 2 लाख, CL क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1,60,000। 4 जीरो कैंसिल हो गया, 4 चुका 16, 4 पंचा 20, 5:4, छोटा कर लो, 4 का 4, 1.25:1। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 कहता है कि एक व्यवसाय का चालू अनुपात 3:1 है, क्विक रेशियो है 1.2:1, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है, चालू अनुपात करेंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.2:1, आगे WC वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000। ठीक है, तो आइए सबसे पहले CA और CL निकालते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। इसका मान दिया है 3/1 बराबर CA/CL, कोना कोनी गुना कर लो, CA बराबर 3CL या CA इसको इधर ले आओ -3CL बराबर 0। समीकरण 1 निकल गया। आगे जो है WC का फॉर्मूला होता है CA-CL। तो CA-CL बराबर WC का मान दिया हुआ 1,80,000। ये समीकरण 2 निकल गया। अब जो है इक्वेशन 1 और 2 से, तो 1 जो है CA-3CL बराबर 0 है, 2 जो है CA-CL बराबर 1,80,000 है। ये माइनस प्लस माइनस कट गया, -3 में से -1 जाएगा तो -2CL बराबर -1,80,000। माइनस भागा में है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, CL बराबर 180 भागा 2 बराबर कितना 90,000। ये CL का मान निकल गया। अब किसी भी समीकरण में आप CL का मान डालेंगे तो CA का मान निकल आएगा। तो CA माइनस पहला समीकरण है 3CL बराबर 0 है, CA बराबर माइनस में इसको इधर ले आओ, 3 गुना CL का मान है 90,000, 9×3 = 27, CA निकल गया 2,70,000। और निकालना क्या है इसमें आपको ये देखते हैं। चालू दायित्व निकालना है, ये तो हम निकाल चुके हैं। स्टॉक निकालना है, तो स्टॉक निकालने के लिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मूला होता है CA-स्टॉक/CL। क्विक रेशियो का मान दिया हुआ है कितना 1.2 बराबर CA का मान हम निकाल चुके हैं 2,70,000, CL का मान निकल चुका है 90,000। स्टॉक नहीं दिया हुआ है, CL का मान है 90,000 या नहीं है, कुछ तो 1 है, कोना कोनी गुना कर लो, 12×108 ये हो गया 1,08,000 बराबर 2,70,000
माइनस स्टॉक, चूँकि जगह कम है स्टॉक को हम एस लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इसको जो है क्या करना है आपको, माइनस को इधर ले आओ तो ये प्लस स्टॉक हो जाएगा, बराबर 2,70,000 को अपने जगह छोड़ दो, और ये एक 8 जो है प्लस में है, इसको उधर ले आओ, माइनस हो जाएगा 1,08,000। 270 में एक 8 घटाएंगे आप तो ये हो जाएगा 62,000, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का, स्टॉक 62,000 आया और सीए का मान निकल गया 2,70,000, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है वो देखते हैं। पहले 10 कहता है एक्स लिमिटेड का करंट रेशियो है इतना, क्विक रेशियो है इतना, इन्वेंट्री है इतना, चालू संपत्ति चालू दायित्व निकालिए। चलिए आपकी शिकायत ना हो हम बना देते हैं। इसका करंट रेशियो सीआर दिया हुआ है 4.5:1, आगे क्यूआर दिया हुआ है 1.2:1, ओ सॉरी ये 3 है, 3:1। आगे है इन्वेंट्री है 72,000, मतलब स्टॉक 72,000 है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप स्टॉक का मान दिया हुआ है, ठीक है ना, इन्वेंट्री का मान दिया हुआ है, तो आप पहले समीकरण पे जो है ना क्या कीजिए, एक इक्वेशन तैयार कर लो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL, इसका मान दिया हुआ है करंट रेशियो का 4.5:1 बराबर CA/CL, गुना कर लो, CA बराबर 4.5 CA माइनस 4.5 CL बराबर 0, समीकरण 1 निकल गया। फिर आगे क्या करना है आपको, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक बटे CL, इसका मान दिया हुआ है 3:1 बराबर CA माइनस स्टॉक का मान दिया हुआ है 72,000 बटे CL, गुना कर लो, इसको 1 से गुना करेंगे ये सेम का सेम हो जाएगा, CA माइनस 72,000 बराबर 3 गुना CL, ये हो जाएगा 3CL, इसको इधर ले आओ, CA 3CL प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा 3CL बराबर माइनस 72 है तो ये प्लस 72 हो जाएगा। ये समीकरण 2 निकल गया। समीकरण 1 और 2 को लेके आप CA/CL का मान निकाल लीजिए। समीकरण ए है CA माइनस 4.5 CL बराबर 0, दूसरा है CA माइनस 3 CL बराबर 72,000। इसको यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, घटाएंगे हम तो माइनस 1.5 CL आएगा माइनस 72,000, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, CL बराबर 72,000 भागा 15, 1.5 पॉइंट घटाओ यहाँ 0 ले आओ तो ये कटना चाहिए, 15 चुका 60 हो गया, 12 आया 15 8 120, ये हो गया 48,000। CL हो गया आपका कितना 48,000। अब किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में CL का मान रखने पर, समीकरण 1 जो है CA माइनस 4.5 CL बराबर 0 है, CA इसको इधर ले आओ बराबर हो जाएगा 4.5 CL का मान कितना है 48,000 है, इसको आप गुना कर लीजिए। चलिए पॉइंट को हटाएंगे 1 0 आएगा, तो 5 से 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से 24 दूना 48, 24 गुना 9 कर लो, 9 चुका 36, 9 दूना 18, 3 21, ये हो गया 2,16,000। तो CA का मान निकल गया 48,000, CL का मान निकला 48,000, CA का मान निकल गया 2,16,000। यहाँ तक ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्विक रेशियो दिया हुआ है, चालू संपत्ति दिया हुआ है, CL दिया हुआ है, स्टॉक की मूल्य की गणना कीजिए। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है CA माइनस स्टॉक बटे CL। तो क्वेश्चन में जो है क्विक रेशियो का मान दिया है 1.5 बराबर CA का मान दिया हुआ है 1,00,000 माइनस स्टॉक और फिर CL का मान दिया हुआ है 40,000, या नहीं है कुछ तो 1 है, 1.5 को 40 से गुना करेंगे 15 चुका, ये हो जाएगा 60,000 बराबर 1,00,000 माइनस स्टॉक माइनस में, इसको इधर ले आओ प्लस हो जाएगा बराबर 1,00,000 को अपनी जगह छोड़ दो, इसमें 60 को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा 60 घटेगा
तो ये हो गया 40,000। बस आपको स्टॉक निकालना था, बहुत ही सिंपल है, 40,000। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। 12 में क्या है, यहाँ भी जो है ना चालू अनुपात दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, सीएल दिया हुआ है। चालू संपत्ति एवं स्टॉक की गणना कीजिए। आइए देखते हैं। करेंट रेशियो का मान दिया हुआ है 2.5:1। क्विक रेशियो का मान दिया हुआ है 1.5:1 और फिर सीएल का मान दिया हुआ है 15,000। सीएल का मान दिया हुआ है 15,000। आपको निकालना क्या है, चालू संपत्ति सीए बराबर व्हाट, स्टॉक बराबर व्हाट। ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सीए बटे सीएल। करंट रेशियो का मान दिया हुआ है 2.5, नहीं है कुछ तो 1, और सीएल का मान दिया हुआ है 15,000। गुना अपनी गुना कर लो। सीए बराबर 2.5 गुना 15,000। 15 दूना 30 के 3, सॉरी 15 दूना 30 का 0, सॉरी बराबर गलती हो रहा है। 15×75 का 5, 15 दूना 30, 7 37, ये हो गया 37,500। ये क्या निकल गया, सीए निकल गया। आगे आपको निकालना है स्टॉक। ये कहाँ मिलेगा, तो ये क्विक रेशियो मिलेगा। फॉर्मूला होता है सीए माइनस स्टॉक बटे सीएल। तो सीए का मान निकल चुका है 37,500 माइनस स्टॉक आपको निकालना है। सीएल का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,000। क्विक रेशियो का भी मान दिया हुआ है 1.5। इसको गुना कर लो। 15 225 होता है। 22,500 बराबर 37,500 माइनस स्टॉक। माइनस स्टॉक को इधर ले आओ, ये प्लस स्टॉक हो जाएगा। 37,500 में घटा दो 22,500, तो ये हो जाएगा 12,500। सॉरी 5 5 गया तो 0, 2 5 7 5, सॉरी ये हो जाएगा 15,000। ये निकल गया स्टॉक और इसमें कुछ नहीं निकालना है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि चालू संपत्तियों, चालू दायित्व, ये 3 लाख है 2 लाख है, का अनुपात इतना दिया हुआ है। फर्म का जो लेखाफल है चालू दायित्व के एक अंश का भुगतान करके अनुपात को 2:1 बनाए रखना चाहता है। तो चालू दायित्वों की उस राशि का परिकलन कीजिए जिससे भुगतान किया जाना चाहिए, ताकि अनुपात जो है 2:1 के स्तर को बनाए रखा जा सके। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितना पेमेंट करेंगे कि हमारा जो अनुपात है वो 2:1 हो जाए। ठीक है ना। इससे पहले हमारा अनुपात क्या है, 3:2 है। 3 लाख है 2 लाख है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है। मान लेते हैं, माना चालू दायित्व x का भुगतान करते हैं, x का भुगतान करने पर, तो ये आपका सीए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सीए बटे सीएल। तो इसका अनुपात जो है दिया हुआ है 1.5:1 बराबर सीए का मान 3 लाख है, सीएल का मान जो है 2 लाख है। हम जो है मान लिए हैं कि एक्स अंश का भुगतान करेंगे। यदि मान लीजिए कर्जा आपके पास 10 रुपया है और रुपया आपके पास 20 रुपया है, यदि आप किसी को 2 रुपया दीजिएगा तो रुपया घट के 18 हो जाएगा, रुपया ही नहीं घटेगा, प्लस जो कर्जा 10 है ना वो भी 2 घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा संपत्ति घटता है तो हमारा दायित्व भी घटता है। यदि हम एक्स का पेमेंट करते हैं हमारा संपत्ति भी एक्स घट जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आप लोग कोना कोनी गुना कर लीजिए। ये 3 लाख माइनस एक्स, इसको गुना करेंगे हम 15 दूना 30, ये हो जाएगा 3 लाख। ओ सॉरी, ऐसा करने से अनुपात हमारा 2:1 होना चाहिए ना, 2:1 होना चाहिए। ठीक है। मतलब यदि ऐसा करते हैं, पेमेंट करते हैं तो अनुपात 2:1 होना चाहिए, तो बराबर 2:1 हो गया। अब कोना कोनी गुना करेंगे हम, 2 दूना 4 लाख माइनस 2x बराबर 1 से गुना करेंगे तो सेम का सेम हो जाएगा, 3 लाख माइनस एक्स। तो 2x को इधर ले आओ, यानी तो 2x अपनी जगह छोड़ दो, माइनस 2x, ये 1x को इधर ले आओ तो प्लस 1x हो जाएगा, बराबर 3 लाख को अपनी जगह छोड़ दो और 4 लाख को इधर लिया तो ये माइनस 4 लाख हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स बराबर माइनस 1 लाख। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स का मान निकल गया कितना, 1 लाख। ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए इस वीडियो में एक क्वेश्चन और देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन।
14 क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी की चालू संपत्ति है 15 लाख, इसका अनुपात दिया हुआ है 3:1, इसका तरलता अनुपात दिया हुआ है इतना, तो CL निकालना है और तरल संपत्ति निकालना है, स्टॉक की गणना करनी है। 14 चालू संपत्ति CA दिया हुआ है कितना 15 लाख, इसके बाद चालू अनुपात करेंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.25:1, ठीक है, इतना कुछ दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले CA का फॉर्मूला होता है करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। तो इसका मान दिया हुआ है 3/1 बराबर CA का मान है 15 लाख, CL का मान नहीं है, गुना कर लो, 3CL बराबर 15 लाख, CL बराबर 15 लाख बटे 3 हो जाएगा, 3×5 = 15, ये निकल गया कितना 5 लाख। एक आंसर तो आपका आ गया CA। आगे आपको और क्या निकालना है वो देखते हैं। इसमें कहाँ चले, ये 14 नंबर है, चालू दायित्व निकालना है, ठीक है। CL का मान निकल गया 5 लाख, ये दिया हुआ भी है 5 लाख। आगे आपको क्या निकालना है इसमें, चलिए तरल संपत्ति निकालना है और स्टॉक की गणना करनी है। स्टॉक निकालने के लिए आपको जो है ना क्विक रेशियो चाहिए। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है CA - स्टॉक बटे CL। तो क्विक रेशियो का मान दिया हुआ क्वेश्चन में 1.25 बराबर CA क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 लाख, स्टॉक नहीं दिया है, ये आपको निकालना है। CL आप निकाल चुके हैं कितना 5 लाख, गुना कर लो, ये 25 हासिल 2, 5 × 10 = 12, हासिल 1, 5 × 1 = 6, ये हो गया 6,25,000 बराबर 15 लाख माइनस स्टॉक, ठीक है। स्टॉक माइनस में है, इसको इधर ले आओ, प्लस स्टॉक हो जाएगा, ये 15 लाख में घटा दो 6,25,000, ये हो जाएगा 8,75,000। ये आपका निकल गया इन्वेंट्री या स्टॉक। आगे आपको निकालना है लिक्विड एसिड्स LA। इसका फॉर्मूला होता है CA - स्टॉक। CA 15 लाख दिया हुआ है, स्टॉक 8,75,000, घटा दो, ये हो जाएगा 6,25,000। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगले वीडियो में हम आपको बनाकर देने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो। 15 का A से लेकर के कहाँ तक है, ये 15 से लेकर के 20 तक है। तो अगले वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चन बनाकर देने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम देश के अनाज